स्टार्स हरिकेन्स। दोस्तों, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे धीरे डिफरेंट स्टेजेस से होता हुआ टीनेज, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड एज तक पहुंचता है ना। उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। वैसे ही प्रोडक्ट जो मार्केट में आप देखते हैं वो कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं, वो भी एक लेंदी प्रोसेस से होकर गुजरता है। अलग अलग स्टेजेस से होता हुआ, बहुत सी मुश्किलों को पार करता हुआ वो प्रोडक्ट डेवलप होता है। तो हम आज यही पढ़ने वाले हैं कि एक नया प्रोडक्ट कैसे डेवलप होता है, उसका क्या प्रोसेस है, और साथ ही साथ हम इसमें बहुत ही छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टर्म्स भी सीखेंगे जो सीईटी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट स्टेज है इसकी एक्सप्लोरेशन स्टेज। नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पर हम एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि हमारे माइंड में सबसे पहले एक आइडिया आना चाहिए ना कि हमें क्या चीज बनानी है। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आता है कि भैया क्या प्रोडक्ट बनाए, कंज्यूमर क्या चाहता है। हमें सबसे पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा मार्केट को, मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि रूरल एरिया में रहने वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनकी किस तरह की नीड है, क्या डिमांड है, किस तरह के प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं, उनको कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो अभी तक नहीं प्रोवाइड हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर हम और आगे का काम स्टार्ट करते हैं कि वो क्या क्या उस प्रोडक्ट में फीचर्स चाहते हैं, किस प्राइस तक का प्रोडक्ट वो अफोर्ड कर सकते हैं। ये सारी हमें मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। अब हमने जो सोचा है कि हमें प्रोडक्ट बनाना है या एक आइडिया हमारे माइंड में आया है, उसके लिए हमारे पास रिसर्च करने के 2 तरीके हैं, 2 सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज यानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी हम जिनको सेल्समैन कहते हैं। हम सेल्समैन को भेज सकते हैं मार्केट में और रूरल एरिया में रहने वाले लोगों से वो बातचीत कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट वो चाहते हैं, किस तरह की उनकी नीड और डिमांड है। ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने तरीके हैं जिनसे कि हम मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जरूर देखिएगा, इस वीडियो के नीचे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। देन टॉप मैनेजमेंट, यानी कि हम टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं कि वो, क्योंकि वो ऑफिशियल्स होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छी स्टडीज की होती है, मार्केट को कैसे स्टडी करना है उनको पता होता है, तो उनके पास अच्छे आइडियाज होते हैं, तो हम उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं कि भैया किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहिए। देन डिजाइनर्स एंड इंजीनियर्स, हर कंपनी के पास अपने अच्छे डिजाइनर्स, अच्छे इंजीनियर्स होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है जो टाइम टू टाइम प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लाने का काम करती है। हर रोज उनका कुछ ना कुछ नया फंडा होता है कि हमें प्रोडक्ट में कुछ नया लाना है। वो एक साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं, तो हम उनसे भी बातचीत कर सकते हैं कि भाई हमारा इस प्रोडक्ट में हम और नया क्या कर सकते हैं जिससे कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, ये भी इसी के अंडर का पार्ट है, जहां पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के पास जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ये कमी है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, या कॉम्पिटिटर ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया, क्या हम उसको हराने के लिए कुछ नया डाल सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर। इस तरह की डिस्कशन हम उनसे कर सकते हैं ताकि हमें आइडिया मिले। फिर एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कस्टमर्स, हम कस्टमर के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। देन कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट, कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को स्टडी करो कि उसके प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है कि कंज्यूमर उसे खरीद रहा है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कीजिए। देन फॉरेन मार्केट्स, यानी कि फॉरेन मार्केट में अगर कोई नई चीज आई है जो इंडिया में नहीं है तो आप वो चीज लॉन्च कर सकते हैं और कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन इन्वेंटर्स, यानी कि जो टाइम टू टाइम इन्वेंशंस करते रहते हैं। आपकी टीम इन्वेंट नहीं कर रही, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर भी इन्वेंशन है, यहाँ भी इन्वेंशन है, मगर यहाँ पर क्या है कि आपकी कंपनी की टीम ने इन्वेंट किया है कुछ नया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बाहर के किसी पर्सन ने इन्वेंट किया। ठीक है, जैसे किसी ने सपोज एक कार ऐसी बना दी जो हवा में उड़ती है, ठीक है, अब किसी ने ऐसा इन्वेंट कर दिया, वो सभी के लिए नया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको देखकर आप भी एक ऐसी कार बनाइए जो उड़ सकती है, जो पानी में चल सकती है, कुछ भी ऐसा नया कीजिए जो और किसी ने ना किया हो। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं, नया आइडिया जनरेट करते हैं, वो होता है हमारा एक्सप्लोरेशन स्टेज। अब हमने आइडिया ले लिया, अब हमें क्या करना है, स्क्रीनिंग स्टेज करनी है। स्क्रीनिंग में मतलब हमारे पास नंबर ऑफ आइडियाज आ गए हैं, ठीक है, अब हमें उनमें से
छांटने हैं कि कौन से आइडियाज ऐसे हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ आइडियाज ऐसे भी तो होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सामने वाले ने आपको दे दिया आइडिया, आपने वो लिख लिया, लेकिन जब आप काम करने बैठे तो आपको लगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप उस आइडिया को रिजेक्ट कर दीजिए। कुछ आइडियाज ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, इंप्रेसिव हैं, तो आप उन आइडियाज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आप छांट रहे हैं। स्क्रीनिंग करते समय हमारे पास 3 तरह के आइडियाज होते हैं। प्रॉमिसिंग आइडियाज यानी कि बहुत स्ट्रांग और अच्छे आइडियाज होते हैं जिन पर हम वर्क कर सकते हैं, जो बहुत इंप्रेसिव होते हैं, ठीक है। सेकंड, मार्जिनल आइडियाज यानी ओके ओके होता है ये, ठीक है, ठीक ठीक सा है कि काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर ये वाले आइडियाज फ्लॉप हो गए तो चलो इस आइडिया को भी हम अप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है, ये सेकंड चॉइस होती है। और रिजेक्ट्स मतलब टोटली रिजेक्ट कर दिया कि भैया ये आइडिया तो हो ही नहीं सकता, ये क्या बोल दिया तुमने, हमारी कंपनी तो ऐसा कुछ बना ही नहीं सकती, ठीक है। ऐसा आइडिया आपके माइंड में आया तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये तो एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है सीईटी के एग्जाम में कि प्रॉमिसिंग आइडियाज क्या है, रिजेक्ट क्या होता है, या कितने टाइप्स के स्क्रीनिंग स्टेजेस हो सकती हैं। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, वो है टाइप्स ऑफ एरर्स, यानी कि न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते समय ऐसे कौन सी एरर्स हैं जो एक कंपनी कर सकती है। तो 2 टाइप की एरर होती हैं, गो एरर और ड्रॉप एरर। ड्रॉप एरर का मतलब यहाँ पर आपने क्या करा, एक अच्छे आइडिया को आपने रिजेक्ट कर दिया। मतलब एक बहुत अच्छा आइडिया था, आप उस पर अच्छा काम करते तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता था, मगर आपने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया और किसी और आइडिया पे काम कर लिया, तो ऐसे को हम बोलेंगे ड्रॉप एरर। और गो एरर का मतलब कि आपने किसी ऐसे आइडिया पे काम कर लिया जो रिजेक्ट करना चाहिए था, जो अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन आपको समझ नहीं आया, आपने उस बेकार आइडिया को लेकर प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट में जैसा लॉन्च कर दिया और आपको लॉस हो गया। तो जब आप किसी बेकार आइडिया को, यानी कि गंदे, जिसको बोलते हैं ना, रिजेक्ट होने वाले आइडिया के ऊपर अगर आपने काम कर लिया तो वो हो जाएगा गो एरर, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहां पर आपने अच्छे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहां पर जिस आइडिया को रिजेक्ट करना चाहिए था, बैड आइडिया को, उस पर आपने काम कर लिया, तो वो गो एरर हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। हाँ जी बच्चों, अब हम आगे का स्टेप देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड स्टेज है हमारी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, यानी कि हमने जो स्क्रीनिंग टेस्ट किया था, जो सेकंड स्टेज थी, वहां पर कुछ प्रॉमिसिंग आइडियाज हमने उठा लिए थे। अब हमें उन आइडियाज को ध्यान में रखते हुए आगे का काम करना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। यानी कि इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज करते हैं कंपनी ने एक आइडिया सर्च किया कि हमें एक पाउडर बनाना है जिसको दूध में मिलाने से दूध का टेस्ट भी बढ़ जाए और लोगों को न्यूट्रिशन भी मिले। ये तो एक आइडिया था। अब हमें इस आइडिया के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बनाना है। जैसे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम ये बना सकते हैं कि ये जो ड्रिंक है ये किस एज के लोगों के लिए बनाना है, इन्फेंट बच्चे जो होते हैं उनके लिए, या फिर टीनेजर्स के लिए, अडल्ट के लिए, या ओल्ड एज लोगों के लिए, किसके लिए बनाना है। सेकेंड कॉन्सेप्ट हम ये बना सकते हैं कि ये जो ड्रिंक हम बना रहे हैं ये लोगों को जब दूध में मिला के पिलाया जाए तो उससे उनको क्या बेनिफिट हो, यानी उनको न्यूट्रिशन मिले, या उनको एनर्जी मिले, या फिर उनको सिर्फ टेस्ट मिले, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट हम ये डेवलप कर सकते हैं कि ये जो पाउडर हम बना रहे हैं ये किस टाइम यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं तो ऑब्वियसली सुबह उठते ही उनको वो पीना चाहिए ताकि उनको न्यूट्रिशन मिले, ठीक है। अगर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के लिए वो टेस्टी हो और हेल्दी हो, तो इसके लिए हम शाम के टाइम अगर उनको दूध दें तो अच्छा रहेगा। और अगर हम ओल्ड एज लोगों के लिए बना रहे हैं या एडल्ट्स के लिए बना रहे हैं जिन्हें एनर्जी की जरूरत है, तो उनको हम बोल सकते हैं कि चलिए ये दूध आप रात के टाइम पीजिए। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं कि इसकी टाइमिंग्स क्या होंगी, ठीक है। और उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट बेटर रहेगा। अब टेस्ट कैसे करेंगे आप? टेस्टिंग हम क्या करते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस को बुलाते हैं और उनको अपना आइडिया बताते हैं, ठीक है। फिर उनसे पूछते हैं कि क्या कहना है आपका इसके बारे में, क्या फीडबैक आप देते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं आर्किटेक्ट है, वो घर बनाना चाहता है, तो वो कंप्यूटर पे एक मॉडल बना के दिखाता है कि हाँ जी इस तरीके से आपका घर दिखेगा, ठीक है। तो आपका क्या रिव्यू है इस बारे में। या अगर वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है तो कंप्यूटर पे कार या बाइक का मॉडल दिखा सकता है कि इस तरीके से बनेगी आपकी कार, क्या कहना है आपका। इसी तरह आपने देखा होगा अगर आप घर पे पेंट कराते हैं तो शेड कार्ड आपको मिलता है ना, फिर आपको दिखाया जाता है कि दीवार पे पेंट होने के बाद इस तरीके से कलर दिखेगा, तो आपका क्या रिव्यू है। तो इसी तरीके से हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपका क्या रिव्यू है, टेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे
यानी यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो कैसे लॉन्च करना है, किस टाइम पर लॉन्च करना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, आप कॉम्पिटिटर को कैसे हराएंगे, ये सारी चीजें आपको देखनी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को क्या क्या रिसोर्सेज लाकर देने हैं, ये सारी चीजें आप सोचेंगे, ठीक है, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। फिर आप बिजनेस एनालिसिस करेंगे, यानी यहाँ पर अब आप ये सोचेंगे कि हमने जो आइडिया सोचा है, जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, उसको बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, हमारे पास पैसा है या नहीं, हमारे एम्प्लॉयज कैसे हैं, मशीन्स कैसी हैं, हमारे पास पॉलिसीज और टॉप मैनेजमेंट कैसी है, ये सारी चीजें भी तो एनालाइज करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा आइडिया चूज कर ले जिसको बनाने के लिए ना तो रिसोर्सेज है, ना मशीन है, ना पैसा है, तो कैसे बनेगा, है ना। तो आप एनालाइज करेंगे कि हम कितने काबिल हैं इस आइडिया को फॉलो करने के लिए। इसके बाद आप प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, यानी आप प्रोडक्ट को फिजिकली शेप देंगे, उसे बनाएंगे, उसका साइज, डिजाइन, कलर सब बनाएंगे, ठीक है। फिर उसका प्राइस क्या होगा, उसके लिए एड बनाएंगे, ये सारी चीजें आप करेंगे, प्रोडक्ट बनाकर तैयार करेंगे। उसके बाद मार्केट में उसको टेस्ट करेंगे। अब हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि टेस्टिंग यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो क्या डिफरेंस है। दोस्तों बच्चों, यहाँ जो टेस्टिंग थी ना, वो आपने क्या किया था, अपने आइडिया को टेस्ट करवाया था, अभी आपका प्रोडक्ट बनके तैयार नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है और आपने मार्केट में स्मॉल लेवल पर वो प्रोडक्ट लोगों को दिया है यूज करने के लिए। जैसे कि आप फ्री सैंपल दे सकते हैं, ठीक है, या आप डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं, टेस्टिंग के लिए पूछ सकते हैं लोगों से कि हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। एंड लास्ट, कमर्शियलाइजेशन या लॉन्च। अब आप मार्केट में बड़े लेवल पर उसे लॉन्च कर देंगे। अगर टेस्टिंग में आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज अच्छे आए हैं तो आप उसे लॉन्च कर देंगे। अगर आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज और फीडबैक अच्छा नहीं आया तो आप कंज्यूमर से पूछेंगे कि क्या कमी आपको लगी हमारे प्रोडक्ट में, फिर आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में चेंजेस करेंगे, उसके बाद उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के 3 तरीके होते हैं, ये सीईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट एंट्री, पैरेलल एंट्री, लेट एंट्री। फर्स्ट एंट्री यानी सपोज आपको पता चलता है कि आप जिस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसा ही कॉम्पिटिटर भी बना रहा है, कुछ वैसा ही, तो आप क्या करेंगे कि उसका प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देंगे, ताकि कंज्यूमर को नया प्रोडक्ट सबसे पहले आप ही का दिखे और सारे कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदें, आपके प्रॉफिट्स बढ़े। पैरेलल एंट्री यानी जब आप कॉम्पिटिटर आपका प्रोडक्ट जब कॉम्पिटिटर मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, ठीक उसी टाइम आप भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, उसे कहा जाता है पैरेलल, यानी साथ साथ आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया। मगर ये थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि कंज्यूमर कुछ आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ कंज्यूमर उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा आपकी मार्केट जो है वो बट जाती है। एंड लास्ट, लेट एंट्री यानी आप सोचते हैं कि भैया पहले कॉम्पिटिटर को प्रोडक्ट लॉन्च करने दो, कंज्यूमर्स उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे, फिर वो रिव्यूज देंगे, अगर उन्हें उसका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो हम उनसे रिव्यूज लेकर अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर देंगे और हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा, फिर हम उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप कॉम्पिटिटर के बाद एंट्री करते हैं, इसीलिए इसे लेट एंट्री कहा गया है, ठीक है। जैसे कि मूवीज का होता है ना, मूवी लॉन्च के टाइम होता है, सपोज करते हैं एक तरफ सलमान खान की मूवी आ रही है, एक तरफ अजय देवगन की, ठीक है, तो अजय देवगन सोचता है कि मैं अपनी पहली फर्स्ट एंट्री करवा दूं, मतलब मैं अपनी मूवी पहले लॉन्च करा दूं, सलमान खान की बाद में आने दो, या फिर वो पैरेलल एंट्री करते हैं, यानी वो दोनों सोचते हैं कि हम दोनों दिग्गज हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री में, जो मुझे पसंद करता है वो मुझे देखने आएगा, सलमान खान कहता है जो मुझे पसंद करता है वो मुझे देखने आएगा, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो दोनों साथ साथ एंट्री करते हैं, ठीक है। एंड लेट एंट्री यानी एक पर्सन जो है अपनी मूवी की लॉन्चिंग डेट पीछे कर लेता है, पहले दूसरे की मूवी लॉन्च हो जाती है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और वीडियो पसंद भी आई होगी, तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ गुड डे।